तो वहीं जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों की आम सभा और रोडवेज में 5200 पदों पर भर्ती की मांग है। 1000 बसें खरीदे जाने की मांग, समय पर वेतन पेंशन भुगतान की मांग है। इसके साथ ही ओपीएस की विसंगतियां दूर करने की मांग है। रोडवेज को सरकार में समाहित करने की भी मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों की आम सभा का आयोजन हो रहा है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5200 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। इसके साथ ही 1000 बसें खरीदे जाने की मांग है। समय पर वेतन विसंगति दूर करने की, पेंशन भुगतान की मांग की जा रही है। इसके साथ ही ओपीएस की विसंगतियां दूर करने की भी मांग है। तमाम मांगों को लेकर रोडवेज जो कर्मचारी हैं उनकी आम सभा का ये आयोजन हो रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम रोडवेज के कर्मचारी जुटे हुए हैं। विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर उनकी आम सभा आयोजित हो रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। काशी, रोडवेज कर्मचारियों की आम सभा का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर यह सभा आयोजित की जा रही है? जी अंकुर, बिल्कुल देखिए, आज राजस्थान रोडवेज का एक बड़ा प्रदर्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रोडवेज के कर्मचारी हैं उनका किस तरह से जोश यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ संयुक्त मोर्चा की ओर से एक आम सभा की जा रही है और इस मोर्चा के दौरान यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो एकत्रित हुए हैं। प्रदेश भर से कर्मचारी आए हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इनमें महिला कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी हैं और सबकी मांग यही है कि रोडवेज को बचाया जाए। जिस तरह से रोडवेज का जो नुकसान हो रहा है, रोडवेज को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिस तरह से रोडवेज में भर्ती नहीं हो रही है, लंबे समय से 5200 पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है, उन रिक्त पदों को भर जाने की मांग है। बसों की संख्या कम है, 1000 नई बसें सरकार ने देने की घोषणा की थी, उसी को लेकर भी मांग हो रही है। किशन सिंह राठौर जो हमारे सीटू की यूनियन के नेता, उनसे पूछेंगे किन किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप? ऐसा है कि रोडवेज बचाओ, रोजगार बचाओ, जो इस आंदोलन को लेके आज पूरे रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है कि रोडवेज को बचाने के लिए, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि रोडवेज के पास जो बसें हैं वो कम होती जा रही है और लगातार उनका जो कम बसें होने की वजह से सरकार नई बसें खरीद नहीं रही है। तो ये बहुत बड़ी हमारी मांग है। ऐसा लग रहा है पहली बार काफी लंबे समय बाद हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। नहीं, हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, पहले बीजेपी के खिलाफ हमने 5 साल तक आंदोलन किया था सिर्फ रोडवेज को बचाने के लिए। और उस समय हालत ये थी कि अगर उस समय हमारा ये आंदोलन सफल नहीं होता तो आज हो सकता है कि मीटिंग करने के लिए यहाँ खड़े नहीं होते। और उसके बाद कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, ये कहा था कि हम बसों की संख्या बढ़ाएंगे, हम कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि संख्या बढ़ाने के बजाय बल्कि लगातार संख्याएं कम होती जा रही है। और हमारे रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, आज रिक्त पद है, 11000 पदों की संख्या खाली पड़ी हुई है, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज हमारा जो मेंटेनेंस काम करने के जो रख रखाव करना, ये करना बड़ा भारी हो रहा है। लगातार रोडवेज को घाटा झेलना पड़ रहा है, रोडवेज की आर्थिक स्थिति खराब है, उन मुद्दों को लेकर एकत्रित हुए। क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर इकट्ठे हुए हैं? सर, हम रोडवेज को बचाने में लगे हुए हैं और ना हमें समय से तनख्वाह मिलती है, ना समय से पेंशन मिलती है। और सरकार को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस को लाने वाले रोडवेज के कर्मचारी थे, हमने सबने इनका साथ दिया था, बीजेपी की खिलाफत की थी, तो इनको हमें समय से तनख्वाह और वेतन देना चाहिए और नई भर्ती करनी चाहिए, नई बसें लानी चाहिए। अब क्या आंदोलन की रूपरेखा रहने वाली किशन सिंह जी की? सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो? नहीं, अगर इस सरकार को हमने जो समय दिया है, अगर सरकार ने इस समय में रहते हुए अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो आने वाले समय के अंदर हम आचार संहिता लगने से पहले बहुत बड़ा आंदोलन की हम घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। क्या बसों का चक्का जाम हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि अभी हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हमारी जो मीटिंग है, ये आम सभा है, उसमें हम हो सकता है कि हम जो इसमें आगे के जो आंदोलन है, आगे का आंदोलन हमारा जो है 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा भी हो सकती है, लेकिन वो भी हम मीटिंग जो हमारी अंत में होगी उसमें हमारे कन्वीनर। आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी ये कर्मचारी नेता तय करेंगे, लेकिन किस तरह से यहाँ महिला कर्मचारी सरकार से पूछना चाहता हूँ, कोई मांग किन किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए अधिकारियों ने इस रैली को रद्द किया है? आप बोलेंगे? राजस्थान उनसे संयुक्त मोर्चे की तरफ से तो रोडवेज बचाने की एक मात्र मांग है और सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं
किस तरह से यहाँ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और जयपुर डिपो का जो प्रांगण है वो पूरी तरह से कर्मचारियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लगभग कई लंबे समय बाद इस तरह से हुआ है कि रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और इस तरह से उन्होंने एक संकल्प किया है कि चुनावों से पहले यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं और उस आंदोलन को लेकर किस तरह की रूपरेखा रहेगी, बसों का चक्का जाम तक किया जा सकता है। जैसे कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय भी रोडवेज का जो संचालन है वो ठप कर दिया गया था, बसों का संचालन बंद हो गया था। उसी तरह की स्थिति हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल काशी, तो अगर मांगे नहीं मानी जाती है वक्त पर तो फिर उनकी तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये चेतावनी साफ तौर पर यहाँ पर दी जा रही है। चलिए काशी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।